ऐसा लगता है कि डॉक्टरों से पंगा लेने के बाद भी, टर 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 बोलने के बाद भी, अपनी फर्जी कोरोना ठीक करने वाली दवाई बेच लेने के बाद भी, सुप्रीम कोर्ट द्वारा फटकार पा जाने के बाद भी, सुप्रीम कोर्ट में इस दवा का फर्जी साबित हो जाने के बाद भी, सुप्रीम कोर्ट के कहने पर बड़ा बड़ा एड लगा करके माफी मांगने के आदेश के बाद भी रामदेव बाज नहीं आए हैं। वो हमेशा कुछ ना कुछ ऊल जलूल ऐसी बात बोल जाते हैं जिससे वो चर्चा में बने रहते हैं। और अब तो वो एक कदम और आगे चले गए। अब तक तो वो डॉक्टरों से लड़ रहे थे, दुनिया जहां की और चीजों से लड़ रहे थे। अब उन्होंने एक नई चीज इजाद की है, एक नए तरीके का जिहाद लेकर के आए हैं रामदेव, शरबत जिहाद। क्या है ये पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं। प्रहार जहर, दूसरी तरफ शरबत के नाम पर एक कंपनी है जो शरबत तो देती है, लेकिन वो शरबत से जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती। ठीक है, उनका मजहब है, लेकिन आप यदि वो शरबत पिएंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे। और पतंजलि का गुलाब का शरबत पीते हैं आप, ये शरबत पिएंगे आप तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम बनेगा, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ ये शरबत जिहाद भी, जैसे लव जिहाद, वोट जिहाद चल रहा है ना, ऐसे शरबत जिहाद भी चल रहा है। तो लो, आपको इस शरबत जिहाद से बचाना है तो सब तक ये आपको 2000 में कोरोना काल तो याद होगा। पूरे देश में एक आपातकाल की स्थिति बनी हुई थी। हजारों की संख्या में लोग इस भयंकर बीमारी से पीड़ित थे और बहुत सारे लाखों की संख्या में लोग मरे भी। ऐसे समय में रामदेव ने एक कोरोनिल नाम की एक टैबलेट बनाई और उसका प्रचार प्रसार करने लगे। दिलचस्प बात तो यह है, केंद्र सरकार के 2 मंत्री उस प्रोग्राम में शामिल थे जहां पे कोरोनिल का उद्घाटन, कोरोनिल को जनता के बीच में उतारा गया था। दिलचस्प बात यह है कि किसी भी संस्था से या भारत केंद्र सरकार की संस्था ने कोरोनिल को कोई भी प्रमाण पत्र नहीं दिया था कि वो कोरोना के ट्रीटमेंट के लिए उपलब्ध कराई जा सकती है या वो प्रभावकारी है, उससे कोरोना जैसी बीमारी पर नियंत्रण किया जा सकता है। लेकिन रामदेव ने अपने राजनीतिक रसूख को रखते हुए जिस तरीके से पूरे देश में कोरोनिल की सप्लाई की, और बाद में उन्होंने इतना ही नहीं किया बल्कि एलोपैथ के डॉक्टरों पर भी काफ़ी कटाक्ष किए। उन्होंने कहा कि एलोपैथ के डॉक्टरों के पास कोरोना का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। क्या ट्रीटमेंट होता तो बहुत सारे डॉक्टर क्यों मरते। उन्होंने बहुत अभद्र टिप्पणियां एलोपैथ के लिए की। इसको लेकर मेडिकल एसोसिएशन, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने रामदेव को एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में घसीटा। उन्होंने कहा, सरकार से भी कहा और कोर्ट में भी कहा कि आप ऐसे बयान देने वाले व्यक्ति के खिलाफ में एक्शन लें। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को लेकर सरकार को निर्देश दिए कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास ना तो कोई प्रामाणिकता है, ना कोई शोध हुआ है और ना कोई रिसर्च संस्था ने उनके प्रोडक्ट को कोई प्रामाणिकता प्रदान की है, ऐसे व्यक्ति के बयानबाजी के लिए उस पर तुरंत नियंत्रण लगाया जाए। और उस मामले में भी रामदेव ने हाथ जोड़कर डॉक्टरों से माफ़ी मांगी, एलोपैथ एसोसिएशन IMA से भी माफ़ी मांगी। लेकिन कहते हैं ना कि कुत्ते की पूंछ 10 साल तक अगर नली में डाल कर रखी जाए तो सीधी नहीं होगी। वही हाल बाबा रामदेव का भी लग रहा है। मेरी तरफ ऐसे भर्राते नहीं, ये कैसे कह दिया। मैंने कहा तुम सारी दुनिया में संगठित झूठ, चाहे 2 व्यक्ति बोले, चाहे 100 करोड़ लोग झूठ बोले, महर्षि दयानंद कहते हैं सत्य से एक व्यक्ति बोलना हो वह मान्य होता है, वह सिद्धांत होता है। लाखों करोड़ों झूठ बोले, जब अविवेक के कारण से झूठ बोले, उनको पता नहीं, उनको सिलेबस पढ़ाया जाता है वो पूरी ड्रग इंडस्ट्री के द्वारा, ड्रग माफियाओं के द्वारा, कॉर्पोरेट माफियाओं के द्वारा बनाया हुआ सिलेबस है। उनको जो रिसर्च पेपर पढ़ाए जाते हैं, जिनको वो बोलते हैं कि एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है, ये पूरा का पूरा ड्रग इंडस्ट्री का सिलेबस है।
तो उसमें हम ये सोचे कि अल्टीमेट है। अरे तो यहाँ इस मोदी नगर में अब बड़ी बात ये होगी, जैसे पूज्य आचार्य जी बोले थे हरिद्वार में तो जगह मिल नहीं रही लोगों को, अब कैसे उपचार होगा। यही अब करीब 50 लोगों की तो आवासीय व्यवस्था और करीब 250 से 500 लोगों की ओपीडी की व्यवस्था, और ओपीडी में खाली दवाई लेना नहीं। दोस्तों, रामदेव का नाम तो सभी ने सुना होगा और उनके बारे में जानते होंगे कि पिछले 12-13 साल में वो एक योग गुरु से उद्योग गुरु बन गए हैं, यानी कि हजारों करोड़ रुपए की कंपनी उनकी बन गई है। पतंजलि के उद्योग, पतंजलि के जो प्रोडक्ट हैं वो पूरे देश या विदेश में भी सबको जाने माने जाते हैं और उनका लोग सम्मान भी करते हैं। लेकिन पिछले 1-1.5 साल से ये देखा जा रहा है कि जिस तरीके से रामदेव अपने बड़बोलेपन के लिए कोर्ट से कई बार लताड़ खा चुके। ताज़ा मामला उनका ये है कि उन्होंने डाबर के प्रोडक्ट के बारे में, च्यवनप्राश को लेकर जिस तरीके से उन्होंने अपने विज्ञापनों में छपवाया, अपने बयान दे रहे हैं। वो प्रमोशन वीडियो में कहते हैं कि जो आयुर्वेद से की जानकारी नहीं रखते उनके प्रोडक्ट आयुर्वेदिक कैसे हो सकते हैं। उनका कहने का मतलब है कि पतंजलि ही केवल ऐसा ग्रुप है, ऐसा समूह है जिसके प्रोडक्ट ही आयुर्वेद से ज़्यादा आयुर्वेद के ही माने जा सकते हैं। उन्होंने बाकी सबके बारे में एक कटाक्ष करते हुए कहा जिनको आयुर्वेद की जानकारी नहीं, उनके प्रोडक्ट को आयुर्वेद के कैसे हो सकते हैं। इस तरीके से उन्होंने कई विज्ञापनों में अपने अन्य कंपनियों के च्यवनप्राश को लेकर विवादित टिप्पणियां की हैं। इस बात को लेकर डाबर इंडिया कोर्ट में गया और उन्होंने रामदेव के प्रति अपनी एक शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि रामदेव जिस तरीके से हमारे प्रोडक्ट के बारे में टिप्पणी कर रहे हैं वो एक तरीके से व्यापारिक प्रतिद्वंदिता के प्रति उनकी जो भावनाएं प्रदूषित हैं, वो ये चाह रहे हैं कि किसी तरीके से अन्य प्रोडक्ट को, अन्य कंपनियों के च्यवनप्राश को वो नीचा दिखाएं और अपने प्रोडक्ट को बेस्ट बताते हुए जनता के बीच में भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। इस बात को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने ये आदेश दिया कि रामदेव को अपने च्यवनप्राश के विज्ञापनों को, चाहे वो टीवी पे हों, चाहे वो ब्रॉड में सोशल मीडिया पे हों, यूट्यूब में हों, या चाहे वो प्रिंट मीडिया में हो, इन सबको तुरंत अपनी तरफ से, अपने वेबसाइट वगैरह से तुरंत हटाएं। दिल्ली हाईकोर्ट से पतंजलि आयुर्वेद को एक बार फिर बड़ा झटका मिला है। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक अंतरिम आदेश जारी करते हुए योग गुरु बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद को बड़ा झटका दिया। हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि पतंजलि कंपनी डाबर च्यवनप्राश के खिलाफ कोई भ्रामक या नकारात्मक विज्ञापन जारी नहीं करेगी। यह आदेश डाबर इंडिया लिमिटेड द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया। डाबर ने पतंजलि पर आरोप लगाया है कि वो अपने विज्ञापनों के माध्यम से डाबर च्यवनप्राश को गलत तरीके से बदनाम कर रही है और उपभोक्ताओं को भ्रमित कर रही है। दिल्ली हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति मिनी पुष्करना की अध्यक्षता वाली पीठ ने मंगलवार को डाबर इंडिया को पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ चल रहे विवाद में महत्वपूर्ण अंतरिम राहत प्रदान की है। कोर्ट ने डाबर की याचिका स्वीकार करते हुए अंतरिम राहत की मांग को मंजूरी दी। मामले की अगली सुनवाई 14 जुलाई को तय की गई है। क्या टीवी विज्ञापनों पर आपत्ति जताई थी जो कथित तौर पर डाबर के च्यवनप्राश उत्पाद को निशाना बना रहे थे। डाबर का आरोप है कि पतंजलि ने डाबर के उत्पाद को साधारण बताकर उसकी छवि खराब करने की कोशिश की है। पतंजलि के विज्ञापन में दावा किया गया है कि उसका च्यवनप्राश 51 से अधिक जड़ी बूटियों से बना है, जबकि हकीकत में इसमें सिर्फ 47 जड़ी बूटियां हैं। डाबर ने यह भी आरोप लगाया है कि पतंजलि के उत्पाद में पारा मर्क्यूरी पाया गया है जो बच्चों के लिए हानिकारक है। डाबर ने क्या कहा? डाबर की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता संदीप सेठी ने दलील पेश करते हुए कहा, पतंजलि ने भ्रामक और गलत दावा कर ये जताने की कोशिश की है कि वही एकमात्र असली आयुर्वेदिक च्यवनप्राश बनाता है। बताया सेठी ने यह भी बताया कि अदालत द्वारा दिसंबर 2024 में समन जारी किए जाने के बावजूद पतंजलि ने एक ही सप्ताह में 6182 भ्रामक विज्ञापन प्रसारित किए। पतंजलि की दलील।
पतंजलि की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता जयंत मेहता ने सभी आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि उनके उत्पाद में सभी जड़ी बूटियां आयुर्वेदिक मानकों के अनुसार हैं। उत्पाद पूरी तरह से मानव उपभोग के लिए सुरक्षित है, उसमें कोई हानिकारक तत्व पाया नहीं गया है। डाबर ने यह भी कहा है कि वो च्यवनप्राश बाजार के 51.6% हिस्सेदारी रखता है और पतंजलि का इस तरह का प्रचार एक प्रतिस्पर्धी रणनीति है जो ब्रांड की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकता है। बताते चलें, इससे पहले 3 अप्रैल 2025 को भी बाबा रामदेव ने पतंजलि शरबत लॉन्च करते हुए एक शरबत कंपनी को जिहादी कहा था। इसके बाद रूह अफ़जा बनाने वाली हमदर्द कंपनी दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची तो कोर्ट ने कहा कि पतंजलि बिना कंट्रोवर्सी के अपना प्रोडक्ट बेच ही नहीं सकती। मामले में बाबा रामदेव को माफी मांगनी पड़ी थी। ये पहला मौका नहीं है जब रामदेव ने अपने विवादित बयान दिया और फिर माफी मांग ली हो। इससे पहले भी कोविड वैक्सीन से लेकर एलोपैथी दवाओं तक बाबा रामदेव के कंट्रोवर्शियल बयान काफी चर्चा में रहे हैं। इसकी वजह से उन्हें कई बार कोर्ट से माफी मांगनी पड़ी है। बाबा रामदेव विवादित टिप्पणियां देने के लिए पिछले कई सालों से जाने जा रहे हैं। यानी उनके ऊपर एक ही कहावत है कि खुला खेल फरकाबादी 100 जूता खाएं तमाशा घुस के देखें, या यूं कहा जाए आ बैल मुझे मार। उन्होंने इससे पहले डाबर से पहले उन्होंने हमदर्द कंपनी के शरबत रूह अफ़जा को टारगेट किया था और उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि अगर कोई रूह अफ़जा पिएगा या खरीदेगा तो उसकी कमाई से मदरसे बनेंगे, मस्जिदें बनेंगी। और इस बात को लेकर भी हमदर्द कंपनी ने रामदेव को कोर्ट में घसीटा था और कोर्ट ने हमदर्द की शिकायत पे रामदेव को लताड़ और फटकार लगाते हुए कहा था कि आप ऐसे विवादित बयान वाले विज्ञापनों को आप तुरंत अपने वेबसाइट से और एडवर्टीजमेंट से हटाएं। और उसके बाद इसके अलावा हिमालय कंपनी के बारे में भी उन्होंने ऐसे ही अभद्र और विवादित टिप्पणियां देकर ये जनता को बहलाने और बरगलाने की कोशिश की थी कि अगर आप किसी मुसलमान की कंपनी का या संप्रदाय विशेष की कंपनी का अगर आप खरीदते हैं तो वो हिंदुओं के कोई भी काम में नहीं आएगा, बल्कि उससे मदरसे मस्जिदें बनेंगी और उनके कमाई से आतंकवादियों को धन की सप्लाई की जाएगी। इस तरीके के बयान को देकर जिस तरीके से दोनों बार यानी कि हमदर्द की शिकायत पर और डाबर की शिकायत पर दोनों पर दिल्ली के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से कोर्ट में खड़ा करके रामदेव और उनके जो दूसरे सहयोगी हैं बालकिशन, उनको लताड़ लगाई थी और कहा था कि आपको सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी पड़ेगी और इसको प्रिंटिंग करवाएं, प्रिंट मीडिया में भी आप इसको बड़े बड़े विज्ञापनों की तरह चलवाएं।